जय हिंद प्यारे बच्चों। कक्षा 9 में हमारी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज में जितने भी हमारे पद्यांश हैं उनमें से हमने छांट कर कुछ अनुप्रास अलंकार के उदाहरण आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं। तो इसे देखेंगे बेटा और समझेंगे। अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवर्ती होती है और वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये देखिए, जैसे यहाँ है मुक्ता फल मुक्ता चुगे, म की बार बार आवर्ती हुई तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। सोई संत सुजान, स कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, इसमें देखिए क की बार बार आवर्ती हो रही है। बेटे ये आप ही की पाठ्य पुस्तिका में से जो पाठ हैं उन्हीं में से आपके लिए उदाहरण लेकर आए हैं। करील के कुंजन ऊपर वारो, क वर्ण की बार बार आवर्ती हो रही है। ब्रिज के बन बाग तड़ाग निहारो, ब की बार बार आवर्ती हो रही है। अटा चढ़ी गोधन, गए हैं तो गए हैं, गोधन और गए हैं, ग की बार बार आवर्ती हो रही है। मेरी काल कोठरी काली, क वर्ण की बार बार आवर्ती हो रही है। टोपी काली कमली काली, क हिलहरित रुधिर है रहा झलक, ह की बार बार आवर्ती हुई, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। फूले फिरते हैं फूल स्वयं, फ की बार बार आवर्ती हुई है। हंसमुख हरियाली हिम आतप, ह की बार बार आवर्ती होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। छिमियाँ छिपाए बीज खड़ी, छ और छ की बार बार आवर्ती होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह आपको इस बार पाठ्यक्रम में यमक और श्लेष अलंकार आना है। हमने अपनी पाठ्यपुस्तिका में से एक एक दो दो उदाहरण उनके भी लिए हैं, चलिए उन्हें भी हम समझ लेते हैं। यमक अलंकार का एक उदाहरण है आपका, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोंगी। बेटे इस जो अधरान धरी अधरा न धरोंगी में ध वर्ण बार बार आ रहा है, यहाँ अनुप्रास अलंकार तो है ही, साथ में आप यहाँ देखेंगे अधरान धरी अधरान धरोंगी। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है लेकिन उसका अर्थ बार बार अलग होता है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, हमने गाने में आपको बताया था, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना और सजना, एक सजना का अर्थ है मेकअप और एक सजना का अर्थ है प्रियतम। तो इसी से संबंधित यहाँ है अधरान धरी अधरान न धरोंगी, यानी यहाँ पर ब्रिज भाषा में कहा है अधरों के ऊपर, होठों के ऊपर जो श्री कृष्ण की मुरली धरी हुई है वो अधरा न धरोंगी, मैं उन्हें अपने होठों पर नहीं रखूंगी। तो दो बार अधरान और अधरान आया है लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। एक बार है अधरों पर रखी हुई है और दूसरी बार है अधरों पर नहीं रखूंगी। चलिए अगला देख लेते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, जहाँ श्लेष का अर्थ होता है बेटा चिपका हुआ, जहाँ एक ही शब्द के कई अर्थ उसके चिपके हुए होते हैं, छिपे हुए होते हैं, हमें पता नहीं चलते, वो उसे कहते हैं श्लेष अलंकार। एक शब्द के अर्थ दो या अधिक निकल सकते हैं, जैसे पानी टपके कच्चे सकोरे, आपकी जो ललदियत की वाक हैं उसमें से लिया गया है। कच्चे सकोरे, यहाँ कच्चे सकोरे का मतलब अगर आप साधारण भाषा में लें तो मिट्टी का बर्तन होता है, लेकिन जो कवित्री कहना चाह रही हैं वो कह रही हैं हमारे नश्वर शरीर में से कच्चा सकोरा क्यों कहा है, क्योंकि हमारा शरीर जो है नष्ट हो जाएगा। नश्वर शरीर में से हमारी जो सांसें हैं वो बूंद बूंद करके टपक रही हैं, खत्म हो रही हैं। तो यहाँ दो अर्थ
हमें बताए गए हैं कच्चे सकोरे के, तो इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। दूसरा हमने इसी में से लिया है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। यहाँ रस्सी जो है उसको डोरी भी कहा है, और यहाँ रस्सी से अर्थ है हमारी सांसों की जो डोर है उसको रस्सी कहा है, सांसों को। और खींच रही मैं नाव, नाव मतलब नौका भी होता है, और नाव का मतलब है जीवन। सांसों से मैं अपने जीवन को खींच रही हूँ, या सिंपल हम डोरी से किसी नाव को खींच रहे हैं। तो एक ही शब्द के अर्थ दो या दो से अधिक निकलते हैं। एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलने पर श्लेष अलंकार होता है। इन्हें आप अपनी कॉपी में कर लीजिए बेटा, और इन्हें समझ करके आप अपनी याद भी करेंगे, पेपर की तैयारी भी करेंगे। धन्यवाद।